तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड का। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पशुपालकों और दूध उत्पादकों के साथ संवाद कर रहे हैं। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केवल योजनाओं का लाभ मिले इतना भर नहीं, बल्कि उद्यमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसका परिणाम है कि आज 1200 से अधिक पशु सखियों और 500 से अधिक हेल्थ कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त उद्यमी के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं का जो बोझ कम करने के लिए मौसमी चारा भी निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की है, जिससे महिलाओं का समय भी बचे, उनको और अधिक परिश्रम न करना पड़े। इसके साथ साथ हम पशुपालकों को उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य और सुलभ बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। केवल उत्पादन करना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ उनको बाजार भी उपलब्ध हो, उनका विपणन भी हो, यानी कि समय पर उनका जो उत्पाद है वो बाजार में उपलब्ध हो और उनके ठीक प्रकार से उनको दाम मिले। हम पाइपलाइन योजना के अंतर्गत सीमांत क्षेत्रों के पशुपालकों को आईटीबीपी के माध्यम से सीधे बाजार भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि उन्हें सीधा आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, बाजार प्राप्त मिल रहा है। और ये अभी मंत्री जी ने बताया, लेकिन मैं उस बात को फिर से आपके स्मरण में लाना चाहता हूँ कि ये योजना जिसमें हमारे पशुपालकों से, मत्स्य पालकों से, हमारे भेड़ पालन करने वाले, हमारे बकरी पालन करने वाले, सब्जी उत्पादन करने वाले, फल उत्पादन करने वाले, उनके साथ हमने आईटीबीपी के साथ जो निवेश किया है, उस निवेश के माध्यम से सीधे सीधे जहां आईटीबीपी के जवान हमारे सीमा के प्रहरी हैं, उनको ये सब सामान बिल्कुल ताज़ा मिलेगा, ताज़ी सब्जियां मिलेंगी, ताज़ी चीज़ें मिलेंगी, उनको बड़ा बाजार घूम के जो है उनके पास नहीं पहुंचेगा। वहीं हमारे किसान भाइयों को भी सीधे सीधे उनके घर के पास ही उनको विपणन का अवसर मिलेगा। और ये काम पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ सबसे पहले इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। मैं आदमी गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुई है और उत्तराखंड में लागू होने के बाद अब देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि अन्य राज्यों में जो सीमावर्ती राज्य है